हनुमान और भीम का दिव्य मिलन, महाभारत की गूढ़ लीला। वनवास की राह और गंधमादन की ओर। जिनके तन में बल, मन में धर्म और आत्मा में सेवा है, वे ही हनुमान और भीम जैसे होते हैं। प्रिय गण, आज हम उस दिव्य मिलन की कथा का पावन श्रवण करने जा रहे हैं, जहां रामकाज में लगे अजर अमर हनुमान और धर्मराज युधिष्ठिर के शूरवीर भ्राता वायुपुत्र भीम आपस में मिलते हैं। यह कोई साधारण भेंट नहीं थी। यह एक आत्मिक पहचान, एक ईश्वरीय योजना और एक महान परीक्षा का प्रसंग था। पांडवों का वनवास और भीम की यात्रा। जब पांडवों को कौरवों ने छल से जुए में हराया और उन्हें 12 वर्षों के वनवास तथा 13वें वर्ष में अज्ञातवास की सजा मिली, तब वे अपने पत्नी द्रौपदी के साथ वन वन भटके। यह वही समय था जब भीम, जो कि वायुदेव के पुत्र थे, अपने पराक्रम और तेज में फूले हुए रहते थे। एक दिन ऋषि लोमश ने युधिष्ठिर को बताया कि धर्मराज, कैलाश पर्वत के पास स्थित गंधमादन पर्वत पर एक दिव्य सुरभि पुष्प उत्पन्न होता है, जो केवल देवतागण ही प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप वह पुष्प द्रौपदी के लिए लाएं, तो उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। युधिष्ठिर ने यह बात भीम को बताई। भीम के हृदय में सौभाग्य था, पर कहीं न कहीं एक अहंकार भी। वे बोले, यह कार्य मेरे ही योग्य है, मुझसे बलशाली कौन है? मैं जाऊंगा और यह पुष्प अवश्य लेकर आऊंगा। भीम की गति और वायु का संग, और इस प्रकार भीम निकल पड़े एकाकी गंधमादन की दिशा में। जहां पथरीली भूमि थी, वहां उनके पांव धरती को तोड़ते जाते थे। जहां वृक्ष थे, वे उनके वेग से झुक जाते। पथ में आते हुए वन्य पशु भागते और वनों में गूंजती थी उनकी पदचाप। संत कहते हैं, जब किसी के भीतर शक्ति होती है, तो वह शक्ति केवल शरीर से नहीं, मन से भी मुखर होती है। और यदि शक्ति के साथ विनय न हो, तो वह शक्ति विनाशक भी बन जाती है। भीम को अपने बल पर गर्व होने लगा था। उन्हें लगा, संसार में मुझसे बलवान कौन है? एक बूढ़ा वानर और एक छोटी सी पूंछ। अब यहाँ कथा में प्रवेश होता है एक रहस्यमयी रूप का, जिसे भीम ने देखा। जैसे ही वे एक संकरी गुफा के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि मार्ग में एक वृद्ध वानर लेटा है। उसकी पूंछ रास्ते के बीच में फैली हुई है। भीम ने पुकारा, हे वृद्ध वानर, मैं गंधमादन की ओर जा रहा हूँ। कृपया अपनी पूंछ हटाइए ताकि मैं आगे जा सकूं। वृद्ध वानर ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी दृष्टि गंभीर और शांत थी। उसने कहा, हे बालक, मैं वृद्ध हूँ, दुर्बल हूँ, मुझसे पूंछ उठाई नहीं जाती। यदि तुम सक्षम हो तो स्वयं ही मेरी पूंछ हटा लो। भीम ने सोचा, मैंने तो कई हाथियों को उठा दिया है, राक्षसों से युद्ध किया है, यह बूढ़े वानर की पूंछ क्या चीज है? अहंकार का सामना, शक्ति की सीमा। भीम झुके और वृद्ध वानर की पूंछ को उठाने लगे। एक बार जोर लगाया, पूंछ हिली नहीं। दूसरी बार दोनों हाथों से खींचा, पूंछ वैसे की वैसी। अब तीसरी बार समूची शक्ति लगा दी, फिर भी वानर की पूंछ जैसे पर्वत हो, एक रत्ती न हिली। भीम के मुख पर पसीना आ गया। उनके नेत्रों में आश्चर्य था। उनका हृदय विचलित हो उठा। अब उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा, आप साधारण वानर नहीं हो सकते। कृपया अपना यथार्थ रूप प्रकट कीजिए। महाबली हनुमान का तेजस्वी प्राकट है। उस वृद्ध वानर ने तब मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद की। क्षण भर में वह वृद्ध काया एक विराट, दीप्तिमान, दिव्य रूप में परिवर्तित हो गई। वह थे श्री हनुमान जी, राम भक्त, अष्ट सिद्धियों के स्वामी, राम काज रथ। भीम नतमस्तक हो गए। उन्होंने देखा कि यह वही तेज है जो वायु के एक और अंश में है। हे प्रभो, आप तो मेरे ही समान वायु के पुत्र हैं। आपने मुझे मेरी मर्यादा और विनय का पाठ पढ़ाया। हनुमान जी बोले, हे भीम, तू पराक्रमी है, किंतु यदि पराक्रम के साथ विनम्रता न हो, तो शक्ति अहंकार बन जाती है, और अहंकार यथार्थ बल को नष्ट कर देता है। आशीर्वाद और वचन। भीम ने हनुमान जी के चरण छुए। उनकी आंखों में करुणा थी। हनुमान जी ने कहा, हे पुत्र, जिस युद्ध के लिए तुम जन्मे हो, उस महाभारत में मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। मैं अर्जुन के रथ के ध्वज पर बैठकर तेज और विजय का संचार करूंगा। इस भाग की सीख। श्रोतागण, यह बात यही सिखाता है, शक्ति पर गर्व मत करो, क्योंकि संसार में उससे बड़ी कोई शक्ति हो सकती है। बड़े बनने से पहले झुकना सीखो, क्योंकि जो झुकता है वही फलता है, और जहां अहंकार टूटता है, वहीं भगवान प्रकट होते हैं। समाप्त।